नमस्कार। आज उस घटना का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं, वो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए एक सीख है। खास तौर पर उन बच्चों के लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है जो कम रिसोर्सेस के साथ मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने काम को करते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। ये खबर उन हजारों छात्रों के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनकर के आया है, जो नीट पास करने के बाद भी सिर्फ इसीलिए एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की थी। आज बात 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी की करेंगे हम, जिसने खुद के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और देश के मेडिकल एडमिशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की शुरुआत कर दी। दर्शकों, जिसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अथर्व की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एनएमसी और मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा आदेश जारी कर दिया है। तो क्या थी पूरी घटना, आइए आज जान लेते हैं। अथर्व ने नीट एग्जाम 2 बार क्रैक किया, 530 अंक लाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के तहत उसका स्थान बनता था, लेकिन जब निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का समय आया तो ये पता चला कि राज्य सरकार ने निजी संस्थानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की साफ नीति ही नहीं बनाई। अंक थे, योग्यता भी थी, सब कुछ था, लेकिन एडमिशन फिर भी नहीं मिल पाया। जिस लड़के ने किताबों में मानव शरीर के रहस्य पढ़े थे, उसे अब संविधान के अनुच्छेद पढ़ने पड़े, जिन्हें समझने के बाद उसने अपनी वकालत खुद की और जज तक को तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। दर्शकों, बहस कुछ ऐसी चली कि 10 मिनट बाद इतिहास उसकी ओर झुक गया। अथर्व की बहस के बाद अनुच्छेद 142 यानी कि आर्टिकल 142 के विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोविजनल एमबीबीएस प्रवेश दिया जाए। अथर्व के लिए यह केवल कानूनी जीत नहीं थी, ये उस सपने में फिर से सांस भरने जैसा था जो लगभग फूट चुका था। एक साधारण से परिवार के लिए यह आदेश किसी वरदान से कम नहीं था। आज भी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अदालत ने 7 दिन में कॉलेज आवंटन का आदेश दिया है, पर निजी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की फीस स्ट्रक्चर तो क्लियर ही नहीं है। पिता की चिंता स्वाभाविक है कि आखिर फीस कैसे तय होगी, पर शायद ये जो कहानी है वो फीस या प्रवेश से बड़ी है। कहानी अब उस लड़के की है जिसने निराशा को याचिका में बदला और याचिका को सफलता, जिनसे किताबों के बीच संविधान पढ़ा, जिसने अदालत के सामने खड़े होकर के कहा कि मेरे अंक है, मेरा हक है। अथर्व ने काला कोट पहना था, ना कि सफेद एप्रन। ना अभी उसकी एज इतनी है कि वो दोनों के बीच खड़ा है। एक ऐसा बच्चा जिसने व्यवस्था के सामने अपने हक के लिए चुप रहने से इनकार कर दिया, जिसने संविधान को उतनी ही गंभीरता से पढ़ा जितने बायोलॉजी को, जिसने अदालत में भावनाओं की नहीं तथ्यों से बात कर दी। दर्शकों, ये घटना हम सभी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ये साफ दर्शाती है कि हालात कैसे भी बन जाए, अगर खुद पर भरोसा है, अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये उसी का आज जीता जाता उदाहरण है। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मैं हूँ गरिमा। नमस्कार।